सबको जय मसीह की। मेरा नाम ग्लैडिस एस कुमार है और मैं लुधियाना शहर में रहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने 1 साल पहले अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था, लेकिन मैं उस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसका कुछ रीज़न था, लेकिन आप सबको मैं गुड न्यूज़ देने के लिए जा रही हूँ कि 16 दिसंबर को मेरा एक क्रिसमस का सॉन्ग जन्म हुआ, रिलीज़ होने के लिए जा रहा। बट मैंने एक परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूंगी, उसके ऊपर अपने सॉन्ग्स डाला करूंगी, तो उसको मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करके उसको शुरू करूंगी और उसी प्रॉमिस को मैं आज पूरा करने के लिए जा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका, जिन्होंने बिना किसी वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा और अभी भी आज मेरा पोस्टर देख के बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया। धन्यवाद सबका। आज का जो वचन मैंने लिया है वो बहुत ही, उसने मेरे साथ पहले बात करी और परमेश्वर की दया से उस वचन को मैंने अपने जीवन में अपनाना शुरू किया और मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो आज का जो मेरा थीम है वो है एम आई ब्लेस्ड, क्या मैं आशीषित हूँ। हम सब स्टेटस डालते हैं कि आई एम ब्लेस्ड। हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं ऑन वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, कि संसारिक चीजें देख के मैं अगर मैं कहूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छी पोस्ट है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं कह सकती हूँ आई एम ब्लेस्ड। पर परमेश्वर के अनुसार या बाइबल के अनुसार क्या हम आशीषित हैं? हम सब आज अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। हम देखेंगे कि हम बाइबल के अनुसार अगर परमेश्वर के काम जो हमें आज परमेश्वर बताने के लिए जा रहा वो कर रहे हैं तो हम ब्लेस्ड हैं। अदरवाइज हमें आज देखना है कि बाइबल के अनुसार क्या हम ब्लेस्ड हैं। आज हम अपने उस भ्रम से निकलेंगे कि हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन आज हम वचन के जरिए से सीखेंगे कि क्या हम ब्लेस्ड हैं या नहीं। आज हम देखेंगे वचन में से सबसे पहला वचन मैं शुरू करूंगी, वो मैंने लिया है भजन संहिता 1 का 1। उसमें दाऊद हमें कहता है क्या ही धन्य है। कई बार धन्य जो वर्ड है लोग उसको ले लेते शायद धन्यवाद है, नहीं, इंग्लिश में अगर देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा दैट इज ब्लेस्ड। ब्लेस्ड इज द मैन। तो वो है क्या ही धन्य है, वो आशीषित है कौन? जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर हम ये तीनों काम नहीं करते, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, हम लोग अगर दुनियावी जीवन में देखें, हम तो क्या करते हैं, हम पापियों के साथ खड़े क्या, हम तो उनके साथ बैठ भी जाते हैं, खाना खाते हैं, कितने हमें पता नहीं चलता कि हम किस कैटेगरी के हैं और वो किस कैटेगरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हम जो ठट्ठा करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, गलत बातें बोलने वाले, नॉन वेज बोलने वाले, उनके साथ बैठ बैठ के ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता वो लोग आशीषित नहीं है। ओके, सेकंड वर्स मैंने ली है भजन संहिता 32 का 1। उसमें इस तरह से लिखा है कौन ब्लेस्ड है? जिसका अपराध ढांपा गया और जिसका पाप क्षमा किया गया। परमेश्वर की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन में कि हमारे जो क्या है वो ही परमेश्वर की नजर में ब्लेस्ड है जिसके पाप क्षमा हो गए। क्या आज हम कह सकते हैं कि मेरे पाप परमेश्वर ने क्षमा किए हैं? उसके लिए मेरे प्रियो हर रोज छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आके हमारे क्या है, हमारे छोटे छोटे लोग ने आके हमारे घरों को खराब करती हैं, हमें पाप में लेके चलती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो वही मेरी नजर में आशीषित है जिसके पाप क्षमा हुए हैं। आज हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। हमें कन्फेस करना है, अपने आप को परमेश्वर के लहू से फिर से धोना है और ताकि हम परमेश्वर की नजर में आशीषित हो, दुनियावी लोगों की नजर में नहीं। तीसरा मैंने लिया है और उसी के साथ उसके आगे लिखा हुआ है कि जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कई बार हम मुंह से बहुत मीठा बोलते हैं, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी आत्मा में उनके लिए कपट है, वो वैर विरोध रखते हैं। परमेश्वर कहता वो मेरी नजर में आशीषित नहीं है। वो लोगों की नजर में आशीषित हो सकते हैं, अच्छे लगते होंगे लोगों को, लेकिन परमेश्वर को वो पर्सन पसंद नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिया है भजन संहिता 41 का 1।
क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि लेता है। मैं भी हमारे पास कुछ ना हो देने के लिए कंगाल को, पैसा नहीं है या कुछ और देने के लिए नहीं है, बट परमेश्वर जैसे परमेश्वर जब इस दुनिया में, तो वो क्या करते थे, लोगों को छू के चंगा करते थे, उनको भूखों को खाना खिलाते थे, उनको उनके पास जाके उनके अकेलेपन को दूर करते थे। आज हम भी इसी तरह से कर सकते हैं। सिर्फ मनी ही नहीं कि हम जाकर उनकी हेल्प करें, हम उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, समय स्पेंड कर सकते हैं, उनको दुखों को सुन सकते हैं। परमेश्वर कहता वो मेरी नजर में आशीषित है जो कंगाल की सुधि लेता है। आगे मैंने लिया है भजन संहिता 65 का कोड, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। परमेश्वर, क्या आज हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या हम उसके समीप रहते हैं? और परमेश्वर हमें बुलाता है, अपने समीप रखता है। तो अगर आप परमेश्वर के समीप है, परमेश्वर समय समय पर आपको अपने पास बुलाता है, तो आप आशीषित है परमेश्वर की नजर में। नेक्स्ट मैंने लिया है भजन संहिता 112 का 1, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। डर सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर से डरना। कई बार हम अपने अधिकारियों से डरते हैं, बॉसी से डरते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर का डर कहीं नहीं नजर आता। उनका अपने बॉसेस से डरना नहीं, बट उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो खुदा भी सिखाता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए। हम बच्चों को भी सिखाते हैं परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर का डर बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर आज हमें कहता है उससे डरो, तो क्या है, हम परमेश्वर की नजर में आशीषित हो जाएंगे। अगला मैंने बहुत सारी वर्सेस है, आप अपने घर में जाके आके पढ़ सकते हैं, उनके साथ आगे बहुत बड़ी आशीषें भी है। ये नहीं कि परमेश्वर ने जस्ट कह दिया हम कर रहे हैं और कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे दुनियावी उसमें होता है तरीके से कि हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर हमारा रिवॉर्ड रखता नहीं। इस वर्ष, अगर डर वाली वर्ष जो मैंने आपको बताई है, उसके आगे बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। कहता उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और उसका धर्म सदा बना रहेगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने आगे हमारे लिए रखी हुई है, अगर हम उसके डर और भय में रहते हैं। आगे मैं बताना चाहती हूँ साम्स 119 में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हमारा चाल चलन कैसा है, वो परमेश्वर के अनुसार है, तो हम क्या है, ब्लेस्ड हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वचन के अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर की नजर में आशीषित हैं। आगे लिखा भजन संहिता 128 में लिखा हुआ है, ब्लेस्ड इज एवरीवन। ये नहीं कि सिर्फ 1%, 2% या सिर्फ पास्टर्स लोग या बिशप्स लोग या बिलीवर्स। परमेश्वर का वचन कहता हर कोई आशीषित है। कहते क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। अगेन परमेश्वर का डर, तो हर एक परमेश्वर के भय में रह के परमेश्वर की नजर में आशीषित रह सकता है। तो ये सारी वर्सेस जो है हमें बताती हैं कि अगर हम ये सारा कुछ करते हैं, तो हम परमेश्वर की नजर में आशीषित है। हम आज से अपने ये सारी चीजों को रद्द करेंगे कि मैं अपने घर बंगला गाड़ी की वजह से मैं अपने आप को आशीषित करती हूँ। अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें हैं, तो आप सच्चे जिंदा परमेश्वर की नजर में आशीषित हो। और भी अगर हम देखें न्यू टेस्टामेंट में मैथ्यू 5, जिसको हम धन्यवादियां बोलते हैं, मुबारकवादियां बोलते हैं, पहाड़ी प्रदेश में वो भरा पड़ा है। क्या ही धन्य वे जो मन के दीन है, क्या ही धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्या ही धन्य वे जो परमेश्वर जो मन के दीन है, दयावंत है। वहां पर भी बहुत सारी हमारे लिए आशीष परमेश्वर ने रखी है। तो मेरे प्रियो, आज का मेरा यही एक छोटा वचन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि आप वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के ऊपर अपने आप को स्टेटस बंद करो डालने के मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर हम इन सारी जो वर्सेस मैंने आपको दी हैं, अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं, तो आप ब्लेस्ड पर्सन हैं परमेश्वर की नजर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।